भूतिया जहाज की कहानी एक दफ़ा का जिक्र है कि एक साहिली कस्बा था जिसका नाम सनसेट हार्बर था। इस कस्बे के बुजुर्गों में एक पुरानी कहानी मशहूर थी जिसे गायब होने वाला जहाज़ कहा जाता था। ये जहाज़ सालों पहले समंदर में गायब हो गया था और उसके बाद किसी ने भी उसे दोबारा नहीं देखा। एक दिन जब समंदर में गहरी धुंध छाई हुई थी और सूरज गुरूब हो रहा था, कस्बे के लोगों ने धुंध में एक बड़ा साए जैसा जहाज देखा। ये वही गायब होने वाला जहाज था। लोग हैरान रह गए और खौफ से लर्ज गए। जहाज आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ा। जब ये साहिल के करीब पहुंचा तो लोगों ने देखा कि उसका अमला इंसान नहीं बल्कि भूत थे। उनके चेहरे सफ़ेद और आंखें खाली थीं। जहाज खुद भी बोसीदा और प्रासरार नजर आ रहा था। इस पर लगे हुए झंडे फटे हुए थे और उसकी लकड़ी सड़ रही थी। कस्बे के कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो इस जहाज पर जाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या छुपा है। उनके दिल में इनामी खजाने की उम्मीद थी। जब वो जहाज पर पहुंचे तो उन्हें खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगें। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। जहाज के अंदर उन्हें पुराने खतूत और किताबें मिलें जिनमें लिखा था कि ये जहाज एक बदरूह के कब्जे में है। इस बदरूह ने जहाज को हमेशा के लिए समंदर में कैद कर दिया था। नौजवानों ने बदरूह से मुलाकात की। बदरूह ने उनसे कहा कि अगर वो उसे आज़ाद कर दें तो वो उन्हें इनाम देगी। नौजवानों ने मिलकर बदरूह को आज़ाद करने का रास्ता तलाश किया। उन्होंने पुरानी किताबों में से एक जादुई मंत्र पढ़ा और बदरूह आज़ाद हो गई। बदरूह ने वादा के मुताबिक उन्हें इनामी खजाने का पता बताया। ये खजाना जहाज के खफिया कमरे में छिपा हुआ था। नौजवानों ने खजाना कस्बे में ले जाकर सबके साथ बांटा। इस दिन से गायब होने वाला जहाज फिर कभी नहीं देखा गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि खौफ के आगे हिम्मत से काम लेना चाहिए और दोस्तों के साथ मिलकर मुश्किलात का सामना करना चाहिए।